हेलो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आज के क्लास में। और आज हम रसायन शास्त्र में यानी कि केमिस्ट्री में हम एक क्लास लेकर आए हैं जो आपके लिए बहुत ही जरूरी है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होता है कि हम रसायन शास्त्र पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो हमें उसमें कौन सा भाग पढ़े। जैसे केमिस्ट्री का 3 पार्ट्स होता है ना। अकार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन और भौतिक रसायन। ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता है कि हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो जरा क्लास को एकदम शेयर कर दो और क्लास को स्टार्ट से एंड तक देखेंगे, और अच्छा लगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और क्लास को लाइक करेंगे जी, और शेयर करेंगे। ओके, चलिए बच्चों, तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बिल्कुल इनिशियल, बिल्कुल है ना, शुरू से हम चर्चा करना चाहते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि कार्बनिक रसायन क्या है। तो एक बात बता दूं कि कार्बनिक रसायन में जो है ना कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें कार्बन से कार्बोनेट है ना, बाई कार्बोनेट है ना, उसे इसमें अध्ययन नहीं किया जाता है। ठीक है। यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिकों के बारे में अध्ययन किया जाता है और उसके प्रमुख रासायनिक गुण और प्रतिक्रिया के बारे में अध्ययन किया जाता है जी। ठीक है। तो चलिए हम कार्बनिक रसायन देखते हैं। कार्बनिक यौगिक का वर्गीकरण और नामकरण बिल्कुल स्टार्ट से पढ़ेंगे जी, बिल्कुल शुरू से पढ़ेंगे, है ना। क्लास को तब तक शेयर कर दीजिए, ओके ना। चलिए बच्चों, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं और हम शुरू से, है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हिस्ट्री से हम शुरुआत करते हैं। ठीक है। देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हिस्ट्री हमारा क्या कहता है, जरा सभी पहलू पर हम विचार करते जाएं, है ना। सभी पहलू पर विचार करते जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है। तो देखिए हमारा क्या है कि सर्वप्रथम जो हमारा जो कार्बनिक यौगिक है ना, उसका नाम जो है अमोनियम साइनेट है जी, जिससे हमारा यूरिया का निर्माण हुआ है ना। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है अमोनियम साइनेट है ना। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। ठीक है। चर्चा देखिए हम क्या करते हैं, कहता है कि प्रारंभ में यह परीक्षण हुआ था कि कार्बनिक यौगिकों के 2 स्रोत से प्राप्त किए जा सकते हैं, है ना। पहला था हमारा सजीव द्रव्य और दूसरा था हमारा निर्जीव द्रव्य, है ना। यानी कार्बनिक यौगिक का 2 स्रोत माना जाता था, एक सजीव द्रव्य, दूसरा हमारा निर्जीव द्रव्य। ठीक है। तो कहता है कि जो यौगिक सजीव द्रव्य से प्राप्त होते थे, है ना, उन्हें हम कार्बनिक यौगिक कहते थे। ठीक है। यानी कहने का मतलब कि जो यौगिक सजीव द्रव्य से प्राप्त होते थे उसे हम कार्बनिक यौगिक कहते थे, है ना। करता है वर्जियस के अनुसार कार्बनिक यौगिक और उनके तत्वों से प्राप्त होते थे जो अकार्बनिक यौगिक को प्राप्त करने की विधि से भिन्न था। उसे विश्वास था कि कार्बनिक यौगिक को प्राप्त करने की विधि से भिन्न था, और उसे विश्वास था कि कार्बनिक यौगिक को प्राप्त करते समय वो एक जैविक बल से प्रभावित होते हैं। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि जब हम कार्बनिक यौगिक जब प्राप्त करते थे तो वहां पे एक बल से प्रभावित होता था और उन्हें कृत्रिम रूप से प्राप्त नहीं कर सकते थे। यह मान्यता बोलर, है ना, बोलर की उस खोज तक लगातार चलती रही, है ना, जब तक उसने कार्बनिक यौगिक अमोनियम साइनेट, हमने बताया था कि अमोनियम साइनेट जो है ना, ये हमारा प्रथम जो है, ये हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यानी कार्बनिक यौगिक है जी, है ना। कहता है जो कि अजीवित पदार्थों से प्राप्त किया था और गर्म करके इसे क्या बनाया, तो यूरिया का निर्माण किया गया, जो एक कार्बनिक यौगिक था। जो क्या था, एक कार्बनिक यौगिक था। यानी कि अमोनियम साइनेट की प्रयोगशाला में जब एक्सपेरिमेंट की गई तो फर्स्ट हमारा जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण हुआ, उसको हम NH2CONH2 यूरिया कहते हैं जी, अमोनियम साइनेट, है ना, अमोनियम साइनेट। ओके ना। चलिए, यानी कि फर्स्ट हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण हुआ जिसको हम यूरिया कहते हैं, NH2CONH2। ओके। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और कुछ और भी विशेष रूप से चर्चा करते हैं। ठीक है। बिल्कुल क्लास को स्टार्ट से इन तक देखिएगा और तो बहुत मजा आएगा जी, बहुत सारे कंसेप्टों को क्लियर करने वाले हैं, है ना। क्लास को एक बार जरा शेयर कर देंगे, क्लास को एक बार जरा शेयर कर देंगे आप लोग। ठीक है। कहता है
कि यह जैविक बल का सिद्धांत पूर्ण रूप से तब तक खत्म हुआ जब कोल्बे साहब ने 1845 में एसिटिक अम्ल को उसके तत्वों से संश्लेषण किया था, है ना। ओके, और कहता है बार्थलोट ने 1856 में मेथेन का संश्लेषण किया था जी, और इस प्रकार, है ना, यौगिक प्रयोगशाला बनने लगे और साधारणतया कार्बनिक यौगिक पूर्ण रूप से कार्बन और दूसरे तत्व जैसे हमारा हो गया हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर इत्यादि से प्राप्त होने लगे। तो ये तो कुछ हमारी क्या थी ना, कुछ हिस्ट्री थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ठीक है, चलिए अब इसमें कुछ डिफिनेशन को देख लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे, बहुत सारे कंसेप्ट को क्लियर करेंगे आज हम, है ना। तो देखिए हमारा क्या कहता है कि इसमें कुछ परिभाषाएं हैं जिसको हम ध्यान देंगे। कहता है कि श्रृंखलन यानी केटेशन की क्रिया, है ना, श्रृंखलन यानी कि जो हमारा श्रृंखला बनाता है वह खुला श्रृंखला हो या बंद श्रृंखला हो, है ना, चेन सिस्टम जिसको बोलते हैं। कहता है कार्बन परमाणुओं में परस्पर आवंधित होते चले जाने का एक विशेष गुण है, यानी कार्बन का जो परमाणु है उसमें लंबी चेन बनाने की एक विशेष गुण है, जिसके फलस्वरूप अनेक कार्बन परमाणु श्रृंखलाबद्ध होते चले जाते हैं, और इस गुण को हम क्या कहते हैं, तो केटेशन कहते हैं, श्रृंखलन क्रिया कहते हैं। ये कार्बन में पाया जाता है जी। ठीक है, चलिए दूसरा हमारा इसका पॉइंट है सजातीय श्रेणी यानी होमोलोगस सीरीज। कहता है यौगिकों का वह समूह जिनके क्रियात्मक समूह, संरचना एवं रासायनिक गुण समान हो, लेकिन दो क्रमागत यौगिकों के मध्य CH2 का अंतर हो, उसे सजातीय श्रेणी कहते हैं। यानी यौगिकों का वह समूह, है ना, जिसमें क्रियात्मक समूह, संरचना और रासायनिक गुण समान हो, लेकिन क्रमागत यौगिकों के मध्य में जो है ना ये दो CH2 का अंतर रहता है ना, वह हमारा क्या कहलाता है, सजातीय श्रेणी कहलाता है। जैसे हमने यहाँ पे हमें यहाँ पे बहुत ये बड़ा बेहतरीन है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए एक पॉइंट है समावयवता। कहता है कि आइसोमेरिज्म, ये यौगिक जिनके आणविक सूत्र समान होते हैं किंतु भौतिक और रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं, समावयवी कहलाते हैं, तथा इनके इस गुण को समावयवता कहते हैं जी। इस गुण को क्या कहते हैं, समावयवता कहते हैं। ये आगे पढ़िएगा ये सभी, है ना। आइसोमेरिज्म एक अलग से टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं बच्चों हम कार्बनिक यौगिक का वर्गीकरण, है ना। आगे बात करते हैं हम कार्बनिक यौगिक का वर्गीकरण, चूंकि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड यही हमें पढ़ना है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में ही पढ़ना है हमको। ओके ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कार्बनिक यौगिक जो होता है ना, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड, कौन सा कंपाउंड बाबू, है ना, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करते हैं। तो देखिए ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है ना, ये हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है ना, ये मुख्यतः दो प्रकार का होता है। ठीक है, एक होता है हमारा खुली श्रृंखला, यानी इसको एलिफैटिक यौगिक कहते हैं, इसको ओपन चेन बोलते हैं जी। इसको क्या बोलते हैं, ओपन चेन कंपाउंड बोला जाता है। ठीक है, इसको एलिफैटिक यौगिक कहते हैं, है ना, ओपन चेन कंपाउंड, ओपन चेन कंपाउंड, है ना। इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, तो एलिफैटिक, है ना, एलिफैटिक बोलते हैं जी, एलिफैटिक यौगिक बोलते हैं इसको। ठीक है, और दूसरा ये जो होता है ये हमारा होता है क्लोज्ड, है ना, ये हमारा होता है क्लोज्ड चेन कंपाउंड, है ना, क्लोज्ड चेन कंपाउंड होता है। ठीक है, कंपाउंड होता है जिसको हम है ना, ओके ना, इसको हम बोलते हैं चक्रीय यौगिक बोलते हैं, जिसको साइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइक्लिक कंपाउंड भी कहते हैं बच्चों, है ना। और हिंदी में इसको चक्रीय यौगिक कहते हैं जी। इसको क्या कहते हैं, चक्रीय यौगिक कहते हैं बच्चों। ठीक है, यानी कार्बनिक यौगिक जो होता है मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक में दोनों एंड फ्री रहता है, एक में दोनों एंड एक साथ जुड़ा होता है। तो जिसमें एंड फ्री रहता है ओपन चेन कंपाउंड जो होता है ये हमारा एलिफैटिक होता है जी। दूसरा क्लोज्ड होता है जिसको चक्रीय यौगिक कहते हैं, इसमें ये बंद होता है। ठीक है, अब देखिए हमारा जो है इस एलिफैटिक में
एलिफेटिक का पहला जो कंपाउंड है यह हमारा एल्केन है बच्चा। क्या है? एल्केन है। और दूसरा हमारा क्या है? एल्कीन है जी। और तीसरा हमारा क्या है? तो हमारा एल्काइन है जी। क्या है? हमारा एल्काइन है। ठीक है। और चौथा क्या है? चौथा कहता है एलिफेटिक यौगिक अन्य प्रकार के भी क्रियात्मक समूह होते हैं। ठीक है, ओके। चलिए अब हम बात करते हैं इस साइक्लिक कंपाउंड की, चक्रीय कंपाउंड की। तो देखिए इसमें जो होता है ना, ये होता है होमोसाइक्लिक होता है, एक हेट्रोसाइक्लिक होता है जी। पहला जो होता है ये हमारा होमोसाइक्लिक होता है बच्चा। होमोसाइक्लिक इसको बोलते हैं, समचक्रीय यौगिक बोला जाता है ये चक्रीय यौगिक में। और दूसरा जो होता है हेट्रोसाइक्लिक होता है जी। दूसरा हमारा क्या होता है? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है बच्चों, जिसको विषम चक्रीय यौगिक बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा किस में होता है? तो ये चक्रीय यौगिक में होता है जी। इसको फटाफट नोट करना चाहेंगे तभी नोट कर सकते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे जी। ये कार्बनिक यौगिक का वर्गीकरण है। ठीक है, ये हमारा कार्बनिक यौगिक का वर्गीकरण है जी। ओके ना। चलिए फटाफट इसको कॉपी में नोट करना चाहते हैं बच्चों, नोट कर लेंगे, है ना। कि कार्बनिक यौगिक मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक हमारा खुली श्रृंखला वाला यौगिक होता है, दूसरा बंद श्रृंखला वाला यौगिक होता है। खुला श्रृंखला वाले यौगिक को एलिफेटिक कहते हैं और बंद श्रृंखला वाले यौगिक को चक्रीय यौगिक या साइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, और एलिफेटिक यौगिक जो है ये हमारा चार टाइप का होता है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और एलिफेटिक यौगिक के अन्य क्रियात्मक समूह युक्त, है ना। और हमारा चक्रीय यौगिक जो होता है ये दो प्रकार का होता है, हमारा होमोसाइक्लिक होता है और हेट्रोसाइक्लिक होता है जी। ओके ना। चलिए यहां तक क्लियर। चलिए बच्चा यहां तक क्लियर। तो हम आगे बढ़ने का कोशिश करेंगे और सबको थोड़ा थोड़ा चर्चा करेंगे। यहाँ पे सबको थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे। अब थोड़ा सी चर्चा जो है ना हम जरा कर ले, है ना। थोड़ी सी चर्चा जो है हम थोड़ा सा कर ले इस चक्रीय यौगिक का, है ना। किसका कर ले? थोड़ा सा चक्रीय यौगिक का कर लेते हैं, ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, चलिए बच्चों फटाफट क्लास को जरूर शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। ठीक है, ओके बच्चा। चलिए थोड़ा सा इस पर हम चर्चा कर लेते हैं, थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। क्लास अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा जी। ओके, चलिए बच्चा पार्टी सब, है ना। हम बात कर रहे हैं अब हम साइक्लिक कंपाउंड की, किसकी कर रहे हैं? तो साइक्लिक कंपाउंड की कर रहे हैं जी। साइक्लिक कंपाउंड, है ना। चक्रीय यौगिक, इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? चक्रीय यौगिक, है ना। चक्रीय यौगिक की चर्चा कर रहे हैं कि चक्रीय यौगिक हमारा है क्या। ठीक है, तो यहां पर देखिए चक्रीय यौगिक जो है ये दो प्रकार का होता है। एक हमारा समचक्रीय होता है, एक हमारा समचक्रीय होता है बच्चा, इसको होमोसाइक्लिक कहते हैं। और दूसरा हमारा जो होता है विषम चक्रीय होता है जी। क्या होता है? विषम चक्रीय होता है। ठीक है, अब देखिए इस समचक्रीय में ये भी हमारा दो प्रकार का होता है ना। ये भी हमारा दो प्रकार का होता है। पहला होता है एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक होता है, यौगिक होता है जी। सबके बारे में बताएंगे। एलिसाइक्लिक यौगिक होता है। और दूसरा हमारा जो होता है ना ये हमारा होता है एरोमेटिक। दूसरा हमारा क्या होता है? एरोमेटिक, एरोमेटिक होता है जी। ठीक है, दूसरा हमारा क्या होता है? एरोमेटिक होता है। कौन सा भाई? तो समचक्रीय, जिसको होमोसाइक्लिक बोलते हैं जी। क्या बोलते हैं? होमोसाइक्लिक बोलते हैं। यह दो प्रकार का होता है जी होमोसाइक्लिक। एक एलिसाइक्लिक होता है, दूसरा एरोमेटिक यौगिक होता है। ठीक है, अब देखिए थोड़ी सी बात हम चर्चा कर ले इस एरोमेटिक की, है ना। तो ये एरोमेटिक जो होता है ना, ये एरोमेटिक जो होता है ये भी दो प्रकार का होता है। एक बेंजोइड एरोमेटिक होता है यौगिक, एगो नॉन बेंजोइड एरोमेटिक यौगिक होता है जी। ठीक है, इसको भी लिख लेंगे कि हमारा एरोमेटिक जो होता है ये दो टाइप का होता है। एक होता है हमारा बेंजेनोइड, है ना, बेंजेनोइड। और दूसरा हमारा जो होता है ये होता है नन बेंजे
नन बेंजेनोइड, नन बेंजेनोइड होता है। कौन होता है? तो ये हमारा एरोमेटिक जो होता है दो प्रकार का होता है, ठीक है। इसको नोट करेंगे अपने कॉपी में फटाफट जी, है ना। और उसके बाद जो है ये विषम चक्रीय ना, ये विषम चक्रीय भी हमारा दो प्रकार का होता है, ये भी एलिसाइक्लिक होता है और एरोमेटिक होता है जी, है ना। ये विषम चक्रीय भी एलिसाइक्लिक होता है और ये विषम चक्रीय एरोमेटिक होता है जी। फटाफट इसको अपने कॉपी में नोट करेंगे जी, है ना। फटाफट इसको अपने कॉपी में नोट करेंगे, ओके ना। चलिए बच्चा लोग जल्दी से अपने कॉपी में नोट करेंगे या स्क्रीनशॉट लेंगे बच्चों, जल्दी से कॉपी में नोट करेंगे या स्क्रीनशॉट लेंगे, ओके ना। चलिए ये तो हमारा एरोमेटिक कंपाउंड का हमारा वर्गीकरण हो गया, ठीक है। अब चलिए थोड़ी सी बातें हम कर लेते हैं, थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं, धीरे धीरे उसके वर्गीकरण को पढ़ेंगे और फिर नोमेनक्लेचर को पढ़ेंगे जी, ठीक है। चलिए आइए थोड़ा सा चर्चा जो है ना, बारी बारी से सभी का कर ले, ओके ना। चलिए बच्चों यदि स्पष्ट आपको दिख रहा होगा तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो बच्चा, अपने कॉपी में घर पे जरूर नोट कर लेना, ठीक है, ओके। चलिए बारी बारी से थोड़ा थोड़ा सबके बारे में जान लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे जी। बारी बारी से सबके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे बच्चा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सबके बारे में जान लेते हैं जी, ओके। चलिए हम अब ओपन श्रृंखला वाले में आ रहे हैं और वहां से थोड़ा सा हम दिमाग लगाते हैं, ठीक है। पहला हमारा क्या है? एल्केन, है ना। एल्केन जिसका रासायनिक सूत्र जो होता है CnH2n+2 होता है जी। पहला क्या होता है रासायनिक सूत्र? CnH2n+2 होता है। दूसरा एल्कीन है, इसका CnH2n होता है जी। तीसरा हमारा एल्काइन है CnH2n-2 होता है जी। ये हमारा सामान्य सूत्र आप लोग 10 क्लास में पढ़े होंगे, है ना। देखिए इसी के कैटेगरी में हमारा ये आता है प्रोपेन, है ना, और इसके कैटेगरी में प्रोपीन होता है जी। ये हमारा जो है ना प्रोपीन इसको बोलते हैं, ये हमारा प्रोपीन होता है और ये हमारा प्रोपेन है जी। सबका एक का कोई एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। और ये हमारा होता है प्रोपाइन, इसको बोलते हैं, इसको प्रोपाइन बोला जाता है या फिर एथाइन इसको बोला जाता है, ठीक है। प्रोपाइन के ये हमारा एल्काइन के कैटेगरी में आता है, ठीक है। उसके बाद जो है हमारा चौथा जो है ये हमारा एलिफेटिक यौगिक है, जिसमें हमारा ओपन चेन में बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप लगे होते हैं। जैसे देखिए ये हमारा एथेनॉल, ये हमारा जो है ना ये हमारा एल्कोहल ग्रुप है जी। ये हमारा जो है एल्कोहल ग्रुप है बच्चा। कौन सा ग्रुप है? एल्कोहल ग्रुप है, ठीक है। ये हमारा क्या है? तो एसिड ग्रुप है जी। कौन सा ग्रुप है? तो ये एसिड ग्रुप है। तो ये सभी एलिफेटिक यौगिक के क्रियात्मक समूह से युक्त यौगिक कहलाते हैं जी, ठीक है। चलिए, है ना, इसको नोट करना चाहेंगे भरबली सबको नोट कर लेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सबके बारे में थोड़ा थोड़ा पहले जान ले। अब देखिए हमारा जो है ना, अब हमारा जो है इतना तो क्लियर हो गया, शुरू का चार हो गया ना ओपन वाला। अब देखिए हमारा जो है ना, अब हमारा क्लोज्ड वाला आ गया जी। अब हमारा क्या है? क्लोज्ड वाला आ गया कि क्लोज्ड में देखिए कौन कौन से यौगिक होते हैं। तो देखिए होमोसाइक्लिक यौगिक होता है जी। होमोसाइक्लिक क्या होता है? यौगिक होता है। ये देखिए होमोसाइक्लिक यौगिक, होमोसाइक्लिक यौगिक। तो होमोसाइक्लिक यौगिक में देखिए ये हमारा क्या होता है? इस साइक्लोहेक्सेन बोलते हैं, इसको आगे बताएंगे कि कार्बन यहाँ है ना, यहाँ कार्बन और यहाँ पे कार्बन और यहाँ पे कार्बन, ये हो गया 3 और 2 5, एक कार्बन यहाँ होता है। इस प्रकार से सभी में हाइड्रोजन जो होते हैं ना ये लिंकेज होते हैं जी। सभी में क्या होते हैं? हाइड्रोजन लिंकेज होते हैं, ठीक है। ये आगे बताएंगे, इसका मतलब यही होता है। सब में सिंगल बॉन्ड है, इसमें भी 2 हाइड्रोजन होता है, ठीक है, और इसमें भी 2 हाइड्रोजन। कार्बन के 4। ये हमारा क्या है ना, ये हमारा जो है होमोसाइक्लिक यौगिक में आता है, ठीक है। दूसरा है विषम चक्रीय एलिसाइक्लिक यौगिक। तो इसमें देखिए क्या अंतर है, थोड़ा सा इसमें और इसमें अंतर है जी। थोड़ा हेट्रो में सिर्फ क्या आ गया ना कि यहाँ पे कार्बन था और यहाँ पे कार्बन के अलावा क्या आ गया? ऑक्सीजन आ गया। यही दोनों में अंतर है जी, है ना।
और उसके बाद है विषम चक्रीय एरोमेटिक यौगिक। तो विषम चक्रीय में देखिए यहाँ पे है ना, यहाँ पे कार्बन के जगह पे कोई नाइट्रोजन हो सकता है ना, और ये हमारा डबल बॉन्डेड कंपाउंड होता है। और देखिए समचक्रीय बेंजोइड एरोमेटिक, ये हमारा देखिए ये हमारा कार्बन सिस्टम है, इसको फिनॉल बोला जाता है जी। क्या बोला जाता है? तो फिनॉल बोला जाता है बच्चा, ठीक है। और इसी के अंतर्गत जो है ना, ये हमारा नेप्थालिन होता है जी, इसको बोलते हैं नेप्थालिन, है ना, नेप्थाइलिन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये कुछ कंपाउंड है जो हमारे कैटेगरी में आते हैं, जिसको अभी हमने डिफाइन किया था, ठीक है। तो इसको चाहिए तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बारी बारी से सभी के बारे में हम थोड़ा सा अध्ययन करेंगे जी, ठीक है। चलिए अब हमारा जो है बारी बारी से सबके बारे में थोड़ा थोड़ा अध्ययन करते हुए चलेंगे हम, तो ज्यादा बेहतर होगा। चलिए अब हम देखते हैं कार्बनिक यौगिक एवं क्रियात्मक समूह, है ना। अब हम देखते हैं कार्बनिक यौगिक एवं क्रियात्मक समूह, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड फंक्शनल ग्रुप। तो कहता है प्रकृति में अकार्बनिक यौगिक की अपेक्षा कार्बनिक यौगिक की संख्या अधिक है जी, यानी प्राकृतिक में जो है कार्बनिक संख्या से ज्यादा जो है अकार्बनिक यौगिक की संख्या ज्यादा कार्बनिक यौगिक की संख्या है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम एल्केन को देखते हैं जी। सबसे पहले किसको देखते हैं? तो हम एल्केन को देखते हैं जी कि एल्केन में हमारा क्या होता है, ठीक है। तो देखिए एल्केन में क्या कहता है कि ये खुली श्रृंखला युक्त एलिफैटिक यौगिक होता है जिनमें कोई क्रियात्मक समूह उपस्थित नहीं होता है, और इनके सामान्य सूत्र जो होते हैं आप लोग मालूम है, इसका सामान्य सूत्र जो होता है ना, इसका सामान्य सूत्र जो होता है आप लोग को CnS2n+2 होता है, ठीक है। आप लोग को मालूम है ना कि पहला कार्बन हमारा मेथ कहलाता है ना, दूसरा कार्बन वाला 2 कार्बन वाला एथ कहलाता है, 3 कार्बन वाला प्रोप कहलाता है, ठीक है, 4 कार्बन वाला ब्यूट कहलाता है, ठीक है, 5 कार्बन वाला पेंट कहलाता है ना, 6 कार्बन वाला हेक्स कहलाता है, ठीक है, 7 कार्बन वाला हेप्ट कहलाता है, ठीक है, 8 कार्बन वाला ऑक्ट कहलाता है, ठीक है, और 9 कार्बन वाला नोन कहलाता है, ठीक है, और 10 कार्बन वाला डेक कहलाता है जी, ठीक है। ये थोड़ा बहुत आपको याद रखना होगा, ठीक है। ये क्या करना होगा? याद रखना होगा। जैसे इस सूत्र में यदि हम n बराबर 1 रखे जी, तो यहाँ हो जाएगा CH4, है ना, और एथ यहाँ पर आ जाएगा हमारा क्या, यहाँ पर क्या आ जाएगा जी, आप लोग को मालूम है कि 1 कार्बन वाला है तो मेथ और प्लस n, है ना, मेथ प्लस यहाँ पे n लगाते हैं, इसको मेथेन पढ़ते हैं जी, है, इसको क्या पढ़ते हैं? मेथेन पढ़ते हैं। n बराबर 2 रखेंगे तो C2H यहाँ पे 2 4 C2H6, इसको प्रोप और प्लस n, है ना, प्रोप प्लस n, इसको क्या पढ़ेंगे? प्रोपेन पढ़ेंगे जी। क्या पढ़ेंगे? प्रोपेन पढ़ेंगे, है ना। देखिए यहाँ पे लिखा है 1 कार्बन वाला मेथेन, 2 कार्बन वाला एथेन, 3 कार्बन वाला प्रोपेन, 4 कार्बन वाला ब्यूटेन, 5 कार्बन वाला पेंटेन, 6 कार्बन वाला हेक्सेन, 7 कार्बन वाला हेप्टेन, 8 कार्बन वाला ऑक्टेन, 9 कार्बन वाला नोनेन और 10 कार्बन वाला डोकेन या डीकेन कहलाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग 10 क्लास में भी नोमेनक्लेचर पढ़े होंगे। लेकिन ये जो है ना बच्चों, बिल्कुल क्या है ना, बिल्कुल स्टार्ट से इसलिए बता रहा है कि आप ओरिजिन को पकड़िएगा तो आप, है ना, बेस को पकड़िएगा। जैसे किसी पेड़ पे चढ़ना हो तो डायरेक्ट छलांग थोड़े मार जाइएगा जी, है ना, पर उसके बेस को पकड़ के आगे बढ़ा जाता है, ठीक है। तो बेस जब तक आपका अच्छा नहीं होगा पढ़ने में मजा नहीं आएगा जी। केमिस्ट्री में ऐसा, है ना, ये सब्जेक्ट है, इसको हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल गजब का ये सब्जेक्ट है, ठीक है। ओके, तो चलिए ये तो हमारा पहला था एलिफैटिक यौगिक का, यानी कि खुली श्रृंखला का पहला यौगिक एल्केन, जिसके बारे में हमने जाना, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं और दूसरा हम जानते हैं, दूसरा हम देखते हैं एल्कील ग्रुप, है ना। दूसरा जो है हम जानते हैं अब एल्कील ग्रुप के बारे में। दूसरा हम, अच्छा, एल्काइल ग्रुप, है ना, कोई बात नहीं बच्चों, यानी ये व्युत्पन्न है,
चलिए आगे बढ़ते हैं और एल्काइल ग्रुप को समझते हैं कि एल्काइल ग्रुप हमारा है क्या, है ना। धीरे धीरे सबको समझते हुए जाएंगे। तो देखिए ये जो एल्काइल ग्रुप है ना, ये जो एल्काइल ग्रुप है, ये एल्काइल ग्रुप का निर्माण कैसे होता है, एल्काइल समूह का निर्माण कैसे होता है जरा देखिए, ठीक है। जैसे हमारा कोई एल्केन है ना, एल्केन कोई भी ले लो आप, यहाँ पे CnH2n प्लस यहाँ पे 2 है, ये हमारा क्या है जी, एल्केन इसको बोलते हैं। यदि एल्केन से एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो जाए, एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो जाए, तो ये हो जाएगा हमारा इस प्रकार से CnH2n प्लस 1, और यहाँ पे एल्केन से ये एल्काइल बन जाएगा जी। एल्केन से क्या बन जाएगा बच्चों, तो एल्काइल बन जाएगा, है ना। कब, जब एल्केन से एक हाइड्रोजन जो है उससे अलग हो जाएगा, तो उससे जो अलग होने के बाद जो हमारा ग्रुप बनेगा, समूह बनेगा, एल्काइल ग्रुप बनेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे CH4 है ना, CH4 में एक हाइड्रोजन हटेगा तो यहाँ पे CH3 बनेगा। चूंकि यहाँ पे देखिए हमारा ये क्या था, मेथेन, है ना। तो मेथेन में एन को हटा दीजिए एक हाइड्रोजन के चलते, और प्लस जो है ना इल जोड़ दीजिए, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, मेथाइल हो जाएगा जी। क्या हो जाएगा बच्चा, मेथाइल हो जाएगा, है ना। इसी प्रकार से C2H6 है, इससे आप एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर देंगे, C2H5 हो जाएगा, इसको एथाइल कहा जाएगा जी। क्या कहा जाएगा, एथाइल कहा जाएगा बच्चों, है ना। फटाफट इसको नोट कीजिए और अपने कॉपी में इसको नोट करेंगे जी, है ना। इसको अपने कॉपी में नोट करेंगे फटाफट। बहुत सारा भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड को देखेंगे, लेकिन इसको एकदम फटाफट अपने कॉपी में नोट करेंगे जी, है ना। मजा आ रहा है, बिल्कुल मजा आएगा बच्चा, एकदम मजा आ जाएगा, देखिएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये निचोड़ है, बिल्कुल बेसिक क्लास है बच्चों, जरूर पढ़िएगा, क्लास को जरूर शेयर कीजिएगा, शुरू से अंत तक इसको जरूर पढ़िएगा, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करते हैं यहां तक समझ में आ गया होगा। दूसरा हमारा क्या है, एल्कीन, है ना। दूसरा हमारा क्या है, एल्कीन। तो देखिए एल्कीन में हमारा क्या होता है बच्चों, इसमें कार्बन कार्बन के मध्य जो है ना डबल बॉन्ड होता है जी। कार्बन कार्बन के मध्य जो होता है ये डबल बॉन्ड होता है, ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, ठीक है। इसमें जो ये हमारा कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है जी, है ना। क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, और ये एल्कीन, है ना। और ये हमारा एल्कीन, एल्कीन का सामान्य सूत्र जो होता है CnH2n होता है बच्चा। CnH क्या होता है, 2n होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ n का मान जो है मिनिमम 2 रखा जाता है, तो यहाँ C2H4 है ना, C2H4 यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन के बीच में एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ। तो ये हमारा जो है ना, ये हमारा किसका निर्माण हुआ, 2 कार्बन वाला एथ ना होता है, तो ये इसको एथीन बोलते हैं बच्चा। क्या बोलते हैं, एथीन बोलते हैं जी। 2 कार्बन वाला एथीन कहलाता है, ठीक है। और यहाँ पे यदि 3 रखेंगे तो यहाँ पे C3H6 है ना, 3 कार्बन वाला जो है, ये 3 कार्बन वाला जो है प्रोपीन कहलाएगा जी। क्या कहलाएगा, प्रोपीन कहलाएगा। 4 कार्बन वाला है ना, 4 कार्बन वाला C4H8 है ना, ये ब्यूटीन कहलाएगा जी, है ना। इसी प्रकार से आप आगे भी लिख सकते हो, फटाफट इसको अपने कॉपी में नोट करेंगे, है ना। कि ये हमारा एल्कीन जो है CnH2n होता है, और n बराबर 2, इसमें n बराबर 2 है ना। ये पहला एल्कीन का कंपाउंड है एथीन, दूसरा प्रोपीन, तीसरा ब्यूटीन, इस प्रकार से वो आगे बढ़ते जाएगा। अभी जस्ट बताए थे, पहला कार्बन वाला मेथ होता है, दूसरा कार्बन वाला एथ होता है। तो इसमें क्या है ना, कुछ नहीं करना है। इसमें देखिए सिस्टम क्या होता है कि जैसे हमारा क्या है ना, एल्केन हमने लिखा है ना, एल्केन हमने लिखा, तो इससे क्या होता है ना, एक सेकेंड रुकिए, थोड़ा सा ऐसे समझिए, है ना। इसको हम इसको क्या बोलते हैं, एथ बोलते हैं ना। तो यहाँ पे क्या है ना, इसमें इन जुड़ जाता है जी। क्या जुड़ जाता है, इन जुड़ जाता है ना। और इसमें लिखते हैं एथीन बोला जाता है जी। ये क्या बोला जाता है, एथीन बोला जाता है, या फिर इसको कहिएगा एल्क, है ना। एल्क जोड़ इन होता है जी, है ना।
एल्क जोड़ इन, इसको एल्कीन बोलते हैं जी। क्या बोलते हैं? एल्कीन बोलते हैं। ठीक है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ा जाए। चलिए कोई बात नहीं बच्चों, आगे बढ़ते हैं और इसके इससे व्युत्पन्न कंपाउंड को देखते हैं जी। इससे व्युत्पन्न कंपाउंड को देखते हैं, जैसे हमने एल्केन में देखा था, तो इसके व्युत्पन्न कंपाउंड को देखा जाए, है ना। तो देखिए इसके हमारा एल्कीन है ना, एल्कीन से यदि हमारा क्या है ना एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए, है ना, तो इसको बोलते हैं एल्कीनाइल, है ना। इसको क्या बोला जाता है? तो बोला जाता है एल्कीनाइल पढ़ते हैं जी। क्या पढ़ते हैं? एल्कीनाइल पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारा C2H4 है, इससे एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा C और यहाँ पे H और ये डबल बॉन्ड ये CH2 बच जाएगा ना। तो इसको हम पढ़ेंगे, है ना, इसको पढ़ेंगे हम एथीनाइल पढ़ेंगे। एथी क्या पढ़ेंगे? नाइल पढ़ेंगे जी, है ना, एथीनाइल पढ़ेंगे। और यदि हमारा यहाँ पे C3H6 है बच्चा, इससे एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बचेगा हमारा CH, हमारा जो है यहाँ पे इस तरह से लिखिएगा, CH डबल बॉन्ड जो होगा यहाँ पे CH2, तो हो जाएगा 2 1 3, और यहाँ पे 3 हो गया ना, 6 होना चाहिए ना। यहाँ पे CH2 नहीं होगा, एक सेकंड रुकिएगा थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है CH2 डबल बॉन्ड, है ना, ठीक है, CH2, यहाँ पे CH2 होगा। ठीक है, यहाँ पे CH2 हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा 2 2 4 1 5 होवे को था ना। अब देखिए सही है ना। तो इसको हम बोलेंगे, चूंकि इसको हम एथीन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? सॉरी, प्रोपीन पढ़ते हैं जी। इसको हम क्या पढ़ते हैं? इसको हम प्रोपीन पढ़ते हैं। ठीक है, तो इस प्रोपीन में एक हाइड्रोजन हमारा रिप्लेस हो जाएगा, तो इसको प्रोपीनाइल पढ़ते हैं जी। इसको क्या पढ़ते हैं? प्रोपीनाइल, प्रोपीनाइल पढ़ा जाता है इसको। ठीक है, आप नोट भी कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, फटाफट इसको नोट करेंगे जी अपने कॉपी में, अपने कॉपी में नोट करेंगे जी। ये हमारा एल्कीन से व्युत्पन्न समूह है। ठीक है, ओके ना। चलिए बच्चा आगे बढ़ा जाए और थोड़ा सा आगे चर्चा करते हैं हम एल्काइन ग्रुप का। किसका? एल्काइन ग्रुप का जी, है ना। तो एल्काइन ग्रुप में क्या होता है? ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड होता है जी, त्रिबंध होता है ना। एल्काइन जो है यहाँ पे हमारा इसका सामान्य सूत्र जो होता है CnH2n-2 होता है। इसको एल्काइन पढ़ते हैं जी। इसको क्या पढ़ते हैं? एल्काइन पढ़ा जाता है बच्चा। ठीक है, इसमें भी हमारा जो है ना n बराबर 2 रखा जाता है, तो ये C2 और H2 होता है जी। ऐसे इसका नाम एसिटिलीन होता है, ऐसे इसको एसिटिलीन पढ़ते हैं। ठीक है, ओके, इसको एसिटिलीन बोला जाता है। लेकिन इसके जो है ना यहाँ पे जो है हमारा देखिए होता क्या है कि हमारा 2 कार्बन वाला जो है, देखिए यहाँ पे रूल भी लिखा हुआ है ना, कि एल्केन में हमको क्या करना है? एल्केन से एन हटाना है और आइन जोड़ना है, तो एल्काइन बनेगा। क्या करना है? तो एल्केन, है ना, एल्केन से हमको एन हटाना है और आइन को जोड़ना है जी, है ना, तो हमारा जो है एल्काइन बनेगा। क्या बनेगा? एल्काइन बनेगा जी। ठीक है, तो यहाँ पे 2 कार्बन वाला है, यहाँ पे 2 कार्बन वाला जो है इसको हम लिखेंगे, इसको एथेन बोलते हैं ना। तो एथेन से हमको एन हटा देना है, ठीक है, और आइन हमको लगा देना है जी, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा एथाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एथाइन हो जाएगा जी। ठीक है, ओके ना। यहाँ पर एथाइन जोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एथाइन हो गया। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोग क्या करते हैं? तो ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड को हम पहले लिखते हैं, जानते हैं। ठीक है, लिखते हैं और जानते हैं, नामकरण करते हैं। इसका बहुत नोमेनक्लेचर का बहुत लंबा क्लास है बच्चों, है ना, लेकिन यहाँ तक हमने शुरुआत कर दिया है। यदि आपको अच्छा लगे ना, यदि आपको अच्छा लगे तो जरूर क्लास को आगे पढ़ाएंगे। ओके ना। चलिए अब बच्चा लोग हमारा जो है
सब का जब व्युत्पन्न पढ़ रहे हैं जी, तो इसका भी व्युत्पन्न समूह पढ़ लेते हैं, है ना। सब का जब व्युत्पन्न पढ़ा, हमने एल्केन का पढ़ा, एल्कीन का पढ़ा, तो अब की बार एल्काइन को भी पढ़ लेंगे जी, है ना। तो यहाँ पे हमारा क्या है कि यहाँ पे एल्काइन, है ना, यहाँ पे एल्काइन, यहाँ पे एल्काइन से एक H प्लस हमारा रिप्लेस होगा, है ना। तो हमारा जो बनेगा ये हो जाएगा एल्काइनाइल, है ना, एल्काइनाइल ग्रुप इसको बोलते हैं जी, ठीक है, इसको याद रखिएगा। ओके, तो यहाँ पे करना कुछ नहीं है, जैसे हमारा C2H2 है ना, इससे एक H रिप्लेस हो गया हमारा, तो यहाँ पे हमारा ये C बच गया, ट्रिपल बॉन्ड C, और यहाँ पे H, देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा, है ना, तो इसका नाम हो जाएगा एथाइनिल हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, एथाइनिल हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। यदि 3 कार्बन वाला हो जाएगा तो C3 हमारा H हो जाएगा 4, इससे एक H रिप्लेस होगा, है ना, तो इसको बोलेंगे हम है ना, प्रोपाइनिल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, प्रोपाइनिल बोलेंगे। इस प्रकार से इसको जो है ना नामकरण हम करते जाएंगे आगे, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आप लोग नोट कर लीजिएगा, और क्लास अच्छा लगेगा बच्चों तो जरूर क्या कहे ना, क्लास को जरूर शेयर कीजिएगा, ये हमारा शुरुआत है, ठीक है। यदि अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, है ना, और अच्छा लगेगा जरूर कमेंट अच्छा लिख देना, खराब रहेगा तो खराब लिख देना, ठीक है। तो ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना, अभी बहुत बाकी है जी, है ना, अभी शुरुआत ही हुआ है। ओके, चलिए।